उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में जिला मुख्यालय पर आज भाकियू महाशक्ति के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कई मांगों को लेकर पदाधिकारी और कर्मचारी धरना पर बैठ गए। हरजीत भाटी का आरोप है कि उन्होंने अपनी 5 बीघा जमीन बेची थी, लेकिन विनोद नाम के व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी करीब 16 बीघा जमीन अपने नाम करा ली। इसकी को लेकर आज भाकियू पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। भाकियू महाशक्ति का आरोप है कि तहसील धौलाना के गांव कंदोला का रहने वाला विनोद कुमार पुत्र सतपाल सिंह बेहद शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत आदि जनपदों के थानों में 17 से अधिक मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज है। आरोप है विनोद का मुख्य कार्य विवादित भूमियों को कम मूल्य पर खरीदकर अपने प्रभाव का प्रयोग कर ऊंचे दामों पर विक्रय कर अवैध लाभ अर्जित करना एवं सरकारी भूमि जैसे बंजर, ऊसर एवं ग्राम समाज आदि की भूमि के फर्जी दस्तावेज बनवाकर उसको विक्रय करने के कार्य में भी उक्त अपराधी सम्मिलित है। इस प्रकार से इसने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित कर ली है। आरोप है कि उक्त बेहद शक्तिशाली हैं, जिस कारण कोई भी व्यक्ति इनकी शिकायत करने का साहस नहीं कर पाता है। समाचार 30 लाइव के लिए हापुड़ से ब्यूरो चीफ नदीम खान की रिपोर्ट। हरजीत भाटी है। मैंने 5 बीघे ज़मीन बेची थी और उन्होंने धोखे से मुझसे 16.25 बीघे ज़मीन लिखवा ली और मैं 1.5 साल से चक्कर काट रहा हूँ। 6 महीने में जांच होने के बाद FIR हुई, उसके बाद भी प्रशासन ने कह रहा है कि रिपोर्ट FIR गलत लिख गई। सीओ साहब ने जांच करी, 6 महीना जांच करने के बाद फिर FIR दर्ज हुई, उसे भी झूठी बना रहे। अब तक कोई गुमराह किया जा रहा है, नेताओं का प्रेशर होकर प्रेशरलाइज हो रहे हैं हम। तो आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने डेली मेरा हापुड़, डेली धौलाना, डेली हर जगह आ रहा है, जहाँ की दाखिल खारिज के लिए प्रेशर डाला जा रहा है और धमकी दी जा रही है मुझे मारने की भी। मैंने सुरक्षा भी मांगी है और हर चीज़ की वो मांग रखी है। आज तक कुछ भी नहीं हुआ मेरे से। किसने आपसे जमीन धोखे से लिखी? विनोद कुमार है, जसवीर है, उदय प्रताप है। इन लोगों ने धोखे से लिखवाई मेरे से, अपनी घरवालियों के नाम करवाई। अच्छा, तो क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है? कैसे इन पे 32-33 मुकदमे हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं, किसी में भी वारंट हुए पड़े इनके, आज तक जेल नहीं जा रहे। तो आपने इसकी शिकायत कहीं? मैंने हापुड़ में भी कर रखी है, गौतम बुद्ध नगर में भी कर रखी है, हर जगह शिकायत। यहाँ तक कि योगी जी तक भी मैं लेटर भेजे हुए। अब आगे क्या मांगे आप? इनकी गिरफ्तारी हो, मेरी ज़मीन मुझे वापसी मिले। कैसे आपको कैसे पता नहीं लगा था 5 बीघे जमीन में आपने 16 लेकर? हम एक दिन शनिवार का दिन था, हमें 5 बीघे कागज़ हमें दे दिए, बोले जी ठीक है। फिर हम आज हड़ताल होगी, सोमवार माना। सोमवार में वही कागज़ हमें फिर दिखा दिए। ऊपर बोले तुम्हारे लिए मिठाई लाए, मिठाई खाओ, इतने कुछ कागज़ कम रह गए। ऊपर हम मिठाई खाने में लग गए, वो कागज़ का जी नंबर आ गया। हमारे शादी थी, लगन आ रही थी, हमें वहाँ की जल्दी थी। हम वकील पे इतना तो भरोसा किया ही जाता है। हमने सीधा अंगूठा लगाए, वो ऊपर से चले आए। बाद में वो लड़के जो साइन करवाता उसने किया, जहाँ साइन रह गए यहाँ साइन रह गए, उस तरीका से साइन हो गए। हमें 2 महीने बाद पता चला। कैसे पता चला था आपको? 2 महीने बाद हमने अपने भाई को आध बीघे गिफ्ट डीड करी थी कोई आपसी फैसले में, तो वो दाखिल खारिज के लिए गया था। उस आधार पर हम पता चला कि तुम्हारी सारी ज़मीन लिख गई, हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमने पूरी भाग दौड़ करी। फिर उसके बाद दाखिल खारिज के लिए डेली प्रेशर दिया जा रहा है, हम उसी दिन से भाग रहे। मेरा ठाकुर धर्मेंद्र सिंह नाम है और मैं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मामला ये है, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के नेतृत्व में दर्जनों वार जिलाधिकारी महोदय से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हापुड़ जी को ज्ञापन सौंप चुके हैं, जिसमें लगभग 33-34 मुकदमों की एक गैंग है, जिसमें जसवीर नाम है और विनोद है, उदयवीर, और अभी एक हमारे किसान नेता हैं जिन्होंने 5 बीघा ज़मीन बेची। उन्होंने उनके संग उनको झांसे में लेकर नशीली चीज़ खिलाकर और 16.25 बीघा ज़मीन लिखवा ली। करोड़ों की ज़मीन है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने जांच की, मुकदमा दर्ज हुआ। उसमें बड़ी गंभीर धारा हैं, उसके बावजूद भी उनकी अरेस्टिंग नहीं है। 33 मुकदमे होने के बावजूद ना गैंगस्टर लगी है। मैं निवेदन करते करते थक गया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने, मैं बता रहा हूँ, हजारों बार मैंने टीवी चैनलों पर देखा है कि उन्होंने गंभीरता से लेते हुए आदेश किए हैं अधिकारियों को, अपराधियों को जेल में डाला जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जनपद हापुड़ के जो अधिकारी हैं, क्यों उनको बचाने में लगे हुए हैं, क्या कारण है, ये मेरी समझ में नहीं आ पा रहा। आज को मैं दोबारा से
मैं धन्यवाद करूंगा अपने वरिष्ठ पत्रकारों का, जो मेरी इस आवाज को उत्तर प्रदेश का माननीय योगी बाबा जी तक पहुंचाएंगे और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मेरी इस निवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे, ना सुन पाएंगे चैनल के माध्यम से, जब तक कार्रवाई होने वाली आसानी से नहीं है। क्योंकि यहाँ के अधिकारी उनको बचाने में लगे हुए हैं। जिन पर 33 मुकदमे हों तो उनके साथ क्या होना चाहिए आप भी बताएं। कम से कम उन पर गैंग स्टार्ट की कार्रवाई अब से पहले हो जानी चाहिए थी। और जिसमें जो पुलिस ने अभी जांच करी 187/23 मुकदमे में थाना कपूरपुर में दर्ज है, उसमें जेल नहीं जा रहे। अरे चाहे कोई मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधान हो, चाहे कोई किसान नेता हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। वो अपराधी है तो उसको जेल में डालना चाहिए था। क्यों नहीं डाला जेल में, क्या कारण है? पहले तो हमने सुना था गाजियाबाद के कुछ सांसद उनको मंत्री वो बचा रहे थे। चलो मुकदमा हुआ, बड़ी मुश्किल में किसान यूनियन वालों ने धरना दिया, मुकदमा प्रशासन ने संज्ञान में लिया, मुकदमा दर्ज किया, लेकिन उसके बाद अब उनको अरेस्टिंग नहीं हो रही है। भाई कारण क्या है? ज्यादा दबंग हैं या कानून से अलग उन पे धारा है? योगी आदित्यनाथ बाबा जी के आदेश का क्यों नहीं पालन हो रहा? क्या कारण है? ये किसान पागल है क्या? अपने काम को छोड़कर ऐसी गंभीर गर्मी में घर छोड़कर बार-बार यहाँ आते हैं, धरना देते हैं और फिर चले जाते हैं। ये आश्वासन देते हैं अधिकारी, ठीक है ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी आप जाइए, हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी जाइए। आज हमने कह दी डीएम साहब अब उठने वाले आसानी से नहीं है। जब तक गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं होगी और उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी तो भारतीय किसान महाशक्ति किसी कीमत पर यहाँ से जिला हापुड़ से उठने वाले नहीं है।